भाई साहब हमें शर्म आ जाएगी, इन लोगों को शर्म नहीं आएगी। तौबा है यार तौबा। बिल्कुल बगैर नाड़े की शलवार है हमारी टीम, किसी भी वक्त गिर सकती है। हमारी हुकूमत जो है वो इस वक्त इंडिया को पता नहीं क्या क्या आंखें दिखा रही है। पीसीबी ने सींग लड़ाए हुए हैं आईसीसी के साथ, और जो असल हमारा एसेट है, जो हमारे प्लेयर्स हैं, वो इतने छिछोरे और इतने पतले हैं कि इनके लिए इनकी बेस पे बंदा क्या किसी के साथ कोई बहस भी करे। यार जो मैचेस रह गए हैं ना, जो अभी 2-4 मैचेस रह गए हैं, उनको भी बॉयकॉट कर दो और इज्जत के साथ वापस घर आ जाओ। यहाँ पर आके पीएसएल खेल लो, उसकी बेस के ऊपर दूसरी लीग्स में भी जाओ, पैसे कमाओ। नहीं है यार, इनमें बिल्कुल नहीं है। मैं कहता हूँ अब हम जो है वो पाकिस्तान में, आई डोंट नो क्या चल रहा है, कितनी सेलिब्रेशंस, मेरे ख्याल में वैसे अभी तो फैंस को भी काफ़ी हद तक तो पता चल ही गया। ये कोई 2 साल के अंदर ये 5वां टूर्नामेंट होता है जिसके अंदर हम पहले राउंड में ही आउट हो जाते हैं, जो कि आज आउट होना चाहिए था। आज हम इसलिए आउट नहीं हुए क्योंकि आज का मैन ऑफ द मैच फहीम नहीं, वो कैच था जो कि ड्रॉप हो गया था। खैर हमें शर्म नहीं आएगी यार, हम इसी तरह करते रहेंगे। फिर उसके बाद जो है कोई नई टीम बनाएंगे, हम इसी तरह करते रहेंगे, जलील हो जाते हैं फर्स्ट राउंड में, फिर उसके बाद कोई नई टीम बनाते हैं, वो नई टीम चलती नहीं है तो फिर हम इनको वापस डाल देते हैं। अभी देखे ना 7 प्लेयर्स आपके वो हैं जो कि पिछली यही टीम्स थी जो कि यूएसए से हार रही थी और बेशर्मों की तरह हंस रहे थे। उसके बाद भी आके कह रहे थे कि कोई बीमार है क्या, जब बात हो रही थी कि कोई सर्जरी होनी चाहिए। बाय द वे वो सर्जरी क्यों नहीं हुई आज तक? पिछले 4 साल में इनकी अचीवमेंट सिर्फ ये है कि इन्होंने 2 दफ़ा इंडिया को हराया था और एक टूर्नामेंट था वर्ल्ड कप का ही था जिसके अंदर ये लोग फाइनल में गए थे। वो भी फाइनल में इसीलिए गए थे क्योंकि नेदरलैंड्स ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया था, मुआवजा हुआ था, किसी और के दम पर ये फाइनल में चले गए थे। वहाँ पर भी जाके बातें कर रहे थे अगर इसका घुटना ठीक होता, अगर उसका गुर्दा ठीक होता तो हम फाइनल भी जीत जाते हैं। शक्लें देखो यार अपनी। अब आई डोंट नो कि क्या होता है, मोस्ट प्रॉब्ली हमारे साथ हमेशा यही होता है। आज पता नहीं किस तरह किस्मत जाग गई हमारी। फहीम अशरफ ने आके छक्के मार दिए जिस वजह से हम बच गए थे, नहीं तो 2 ओवर के अंदर किसी का बाप भी जो है इनका 30 रन नहीं बना सकता, वो भी आखिर में जब आप बॉलर्स पे बैठे हुए हों। तो उनसे तो वैसे भी कोई गिला शिकवा नहीं होता। 12वें ओवर से शुरू हुआ गंद, मेडन ओवर, फिर 2 रन्स का ओवर, 4 रन्स का ओवर, फिर 1 रन का ओवर, 2 रन का ओवर। 18वें ओवर तक हमने गालिबन कोई 15 रन्स बनाए होंगे और 5 आउट भी हो गए थे। मतलब मुझे समझ नहीं आती कि ये कौन सी हराम जानवर का गोश्त खा रहे हैं यार। और बेशरम है शादाब भाई जो हैं वो इतने क्रूशल टाइम के ऊपर अपनी विकेट दे के वापस जाके दांत दिखा रहे हैं। इसको कोई ये बता दे यार कि मतलब एक हद होती है इंसान को ना, थोड़ा एक्सपोजर के साथ। ठीक है आपकी कोई एजुकेशन नहीं है, आप लोग सीख तो नहीं सकें, लेकिन एक्सपोजर आपको, ट्रैवलिंग जो है वो बहुत कुछ सिखा देता है। कुछ थोड़ी सी शर्म कर लो भाई कि कौन से मौके के ऊपर तुमने दांत दिखाने हैं, कौन से, जब शर्मिंदा होता है इसके दांत बाहर निकल आते हैं। नोट करना आप लोग। खैर फहीम के बारे में मैं हमेशा से आप लोगों को कह रहा हूँ, पिछले 6 महीने से अगर आपको कोई बचा रहा है तो वो फहीम है। ये और बात है कि मतलब उस तरह मैच विनिंग इनिंग्स नहीं थी ना, तो हमारे तो लोग उन्हीं चीज़ों को याद रखते हैं, वरना हमेशा से उसने नीचे से आके बैटिंग में या बॉलिंग में कोई ऐसी परफॉर्मेंस दी है जिसकी वजह से थोड़ी बहुत इज्जत बच गई। आज तो शलवार गिरी हुई थी। आई हैव नो आइडिया कि उसने किस तरह हमें बचा दिया है। इसीलिए मैं कह रहा था कि फहीम की टीम में जगह बनती है। ये शादाब साहब को जो बीच में घुसा के हम फहीम को ही बाहर कर रहे थे ना, पेसर्स में वो आपका बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि आपके जो पेस अटैक है, आज शाहीन भाई कुट्टे खा रहे थे वो, उसको कोई ये बता दे उस जीनियस को कि यार तूने आज से 2 साल पहले जो विकेटें ली थी वो सब ली थी इन स्विंगर तू मार रहा होता था, शुरू में आके मार रहा होता था। तूने 2 दफ़ा इंडिया के टॉप ऑर्डर को आउट कर दिया था। उसके बाद पूरी दुनिया को पता चल गया था कि तू अंदर बॉलें कराता है। वो आज तक वही बॉलें करा रहा है। ये इनका इंटेलेक्ट है, ये इनकी गेम इंप्रूवमेंट होती है। आज तक वो वही बॉलें करा रहा है और आज नेदरलैंड से भी वो टांगों के ऊपर बॉलें करा के छक्के खा रहा है। पहले 2 ओवर में ही टोन सेट हुई थी। ये तो एंड में आके हमने कम बैक कर लिया, नहीं तो वो 160 से कभी भी कम रन नहीं बना रहे थे नेदरलैंड्स वाले। और अगर 160 होते तो हमारा प्यो भी ना बना सकता है स्कोर। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि साइम ने अच्छी इनिंग्स खेल ली, उसके बाद फिर आगा ने भी आके छोटी सी अच्छी इनिंग्स ही खेली थी। साहिबजादा फरहान तकरीबन 50 मार के गए T20 आई के अंदर, फिर भी हम इस सिचुएशन में आ गए थे। और इस सारे का क्रेडिट जाता है हम सबके लाज दुलारे बॉबी द किंग के ऊपर। बॉबी साहब जब आके अपनी घटिया इनिंग्स खेल रहे थे, सारा का सारा मोमेंटम क्या अपने माँ बहन एक कर दी। एक स्टेज के ऊपर हम क्रूज कर रहे थे टारगेट की तरफ, 9 ओवर्स में मैच खत्म हुआ था, फिर भी बॉबी साहब ने आके वो ढक्कन लगाया, इस सब गोल खा के वो ढक्कन लगाया। मुझे समझ नहीं आती कि इसके ये एंकर का कीड़ा जो है, चलो तब तो समझ आती है कि आपने जो है विकेटें बचानी है,
अब यहाँ पर एंकर मैं इस चीज़ के ऊपर बहस करना शुरू हो गया कि भाई ये जो इस तरह के मैचेस होते हैं, 2 पॉइंट्स आप लोगों ने दिए में इंडिया को, बारिशें वैसी फोरकास्ट हैं हर मैच के अंदर, इस मैच के अंदर भी थी, काश हो ही जाती ताकि कम से कम थोड़ी कम बेइज्जती फील होती। ऐसी सिचुएशन के अंदर आप आके बजाय इसके कि मैच बना हुआ है, खत्म हुआ हुआ है, इनफैक्ट आप नेट रन रेट की बात करें कि यार हमने जल्दी खत्म करके नेट रन रेट अपनी बेहतर करनी है, आप आके एंकर करना शुरू हो गए। तनी 9 बॉलों के ऊपर 2-1 रन इसने बनाए हुए थे और वसीम अकरम ने आके कमेंट्री में कहा भी यही था कि भाई ये जिस किस्म की बैटिंग कर रहा है, अगर अभी ऊपर तले 2 आउट हो गए तो टीम की रिक्वायर्ड रन रेट भी बड़ी हुई होगी और पूरा का पूरी जो टीम है वो प्रेशर के अंदर आ जाएगी। और एग्जैक्टली वही हुआ। इतनी घटिया और थर्ड क्लास इनिंग्स, एक चौका थर्ड क्लास बॉल के ऊपर इसने मारा है। ये हमारा प्राइम बैट्समैन है, इसकी फॉर्म ना हो गई, हमने ठेका लिया हुआ है यार वर्ल्ड कप के अंदर, हम इसकी फॉर्म ढूंढने के लिए उसको डाला हुआ है। इससे तो सीरियसली बेहतर फखर, कम से कम वो कोशिश तो कर रहा होता ना, उसकी भी यही थर्ड क्लास ही चल रही होती है, लेकिन वो कम से कम उसका इंटेंट तो नजर आ रहा होता ना कि चलो वो मारने की कोशिश कर रहा है, लग नहीं रही उस। खैर ख्वाजा नाफे वगैरह सब यंग टैलेंटेड लड़के इनको बाहर किया हुआ है हमने इन्हीं थर्ड क्लास प्लेयर्स के लिए। यार आपका आज भी जो है सलमान ने थोड़ी सी इज्जत बचाई हुई थी, मैं इसीलिए कह रहा था भाई आपको जो है एक फहीम शहीम डाल दें आप बीच में, ऑलराउंडर आपका हुआ होता है, एक कोई पेसर रखें, क्योंकि ये तो शाहीन साहब तो ये कहते हैं कि मैं विकेट टेक करूं, भाई मेरा भी काम स्कोर रोकना नहीं, नसीम साहब भी मैं विकेट टेक करूं, रूफी साहब का तो बयान आ गया कि मैं विकेट टेक करूं, ये सारे विकेट टेकरों में लगे हुए हैं। 30 रन दे के 1 आउट कर लेते हैं, समझते हैं कि इनका काम पूरा हो गया, भाई अगले 30 रन के बाद वैसे ही अपनी विकेट फेंक के चले जाते हैं कि हमारा काम पूरा हो गया। इनको खुदा के लिए कोई यार को बता दे कि ये 2016-17 नहीं चल रहा है, ये अभी तक इनके दिमाग में वही है, जब इन्होंने शुरू की थी क्रिकेट खेलना इनके दिमाग में वही है, T20 बिल्कुल बदल गई है। अब उधर के जो बैटर्स हैं पूरी दुनिया के, वो 30 रन के लिए खेलते हैं, 30 रन बना लिए, अगले बंदे को ले आओ या आउट हो जाओ, और ये उसको आउट करके खुशियां मना रहे होते हैं। अभी भी हमारे लेजेंड्स की मैं कुछ अपडेट्स देख रहा था जिसके अंदर वो कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे फहीम को। शर्म का मुकाम है यार, लिटरली शर्म का मुकाम है। इस विक्ट्री के ऊपर हम किसी किस्म की भी कोई सेलिब्रेशन करें, हमें शर्म आनी चाहिए। खैर भाई ये लीग्स के लिए पक्के हैं, इनकी नौकरियां लगी हुई हैं, आगे भी चलती रहेंगी। अभी PSL शुरू हो जाएगा, वहां पर जो इनकी गुड्डी चुड़ी भी हुई, उसके बाद जो है कैरेबियन लीग चले गए, कोई दुबई में चला गया, कोई दोबारा BBL में तो मुझे नहीं लगता कि डालेंगे, शायद डाल दें, क्योंकि इनके फैंस का इंटेलेक्ट भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल इसी लेवल का ही है। वो अंधाधुन जो है वो इसी तरह व्यूज देंगे, क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये कोर करें ना करें बस व्यूज आने चाहिए। मैं गोरों के साथ बैठा हुआ था और कोई क्रिकेट नहीं देख रहा था, सिर्फ मैं देख रहा था, और सब ने क्रिकेट लगा कर देखना शुरू कर दिया। फ्लाइट के अंदर इंटरनेट था और वहां पे लाइव स्ट्रीमिंग चल रही थी। शुरू में मैं बैठा हुआ था, कोई क्रिकेट नहीं देख रहा था, वर्ल्ड कप का ओपनर था, कोई भी नहीं देख रहा था। और जैसे ही ये माहौल बना था, पाकिस्तान के 10 ओवर 12 ओवर हुए हैं, उसके बाद मैंने 3-4 गोरों को देखा कि वो सब क्रिकेट देखना शुरू, उनको मैसेजेस आए कि भाई वो देखो पाकिस्तान फिर से मुंह काला करा रहा है। सब इंजॉय कर रहे थे कि ये देखो फिर से जोकर के बच्चे। अब कोई अक्लमंद ये ना मुझे बताया कि भाई फ्लाइट में किस तरह इंटरनेट आ गया और मैसेजेस किस तरह आ गया। दुनिया बहुत आगे चली गई है भाई, हाई स्पीड इंटरनेट होता है फ्लाइट के बीच में भी, जिसपे आप लाइव मैचेस भी देख सकते हैं। तो ये वाकई हुआ, कोई भी नहीं देख रहा था, और वैसे वर्ल्ड कप का ओपनर था और किसी को पता भी नहीं था। बड़ा ज़बरदस्त हाइप है, सिर्फ इंडिया में ही पता होता है, इंडिया वाले खुश हो रहे होते हैं, बाकी पूरी दुनिया में जो हालात हैं। अभी महकमे में श्रीलंका ने पूरे गेट शेट खुले छोड़े हुए थे कि अंदर घुस जाओ, फिर भी कोई नहीं आया हुआ था। ये आपका वर्ल्ड कप है और ये उसका ओपनर था। खैर ओपनिंग डे के ऊपर ही हमारा जो है वो क्लोजिंग सेरेमनी हो गई थी। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि इतनी घटिया परफॉर्मेंस हमने दे दी, और इस तरह आके श्रीलंकन जो बैठे हुए थे उनकी शक्लें देखने वाली थी, वो बेहोश होने वाले थे कि यार ये क्या हो रहा है, हम तो इनको सपोर्ट करने के लिए आए थे, ये क्या करने लगे हैं। वो बांग्लादेशी कहाँ हैं जो कि कह रहे थे कि हम पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे। भाई आप लोग नहीं बर्दाश्त कर सकते, आपकी टीम जो है ना वो ओवरऑल ही जो है वो हल्की परफॉर्मेंस दे रही थी। इस किस्म की कोई परफॉर्मेंस दे ही नहीं सकता। जो पहले 8-9 ओवर में जिस तरह की हम बैटिंग कर रहे थे, फिर उसके बाद जो हमने पलटी खाई है, मैच पूरी तरह से हाथ से निकल गया था। कैच ड्रॉप ना होता, और नेदरलैंड्स वाले कैच छोड़ते भी नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं। जो साउथ अफ्रीका के साथ ये मैच जीते थे वो कैचेस की वजह से ही जीते थे। 98 पे 2 आउट थे हमारे और हम लिटरली हार रहे थे, हम मौजे से जीते। टूर्नामेंट के पहले दिन ही हमारी कैंपेन खत्म हो चुकी थी। सोचो कि आज अगर हम हार गए होते नेदरलैंड से, तो अभी जाके हम माफिया मांग रहे होते इंडिया वालों से कि ठीक हमसे मैच खेल लो प्लीज। कितना कोई मुंह काला होता, अभी भी कौन सी कोई इज्जत हो रही होती है इन छिचोरों की वजह से, लेकिन कितना कोई मुंह काला होता। इमेजिन करो, घीसियां मार मार के, पुश्त के बल, मतलब वो चीक्स बट चीक्स जमीन पर रगड़ रगड़ के, व्हील चेयर बनाई हुई उनकी, घीसियां मार के हम ये मैच जीते हैं नेदरलैंड्स, माइटी नेदरलैंड्स से। साइम सर अच्छी इनिंग्स खेल रहे थे, लेकिन थोड़े से शोधे हो गए, क्योंकि फौरन हो जाते हैं ना, हमारी खसलत में यही है। 2 मिनट के अंदर शोधे हुए हैं, 9 लोग शॉट मारने की कोशिश कर रहे हैं, उसके ऊपर आउट हो गए। बाबर साहब वैसे जो है हम ये चीख रहे होते हैं कि तूने आके सारा मोमेंटम वाड़ दिया है। आज जब उसने एंकर करना था, जब 2-3 विकेटें गिर गई हैं, यहीं पर तेरी उस इनिंग्स की जरूरत थी कि तू रन बॉल लेके चल और मैच खत्म कर। जनाब छक्का मारने के चक्कर, जब मतलब
कोई ज़रूरत ही नहीं है छक्का मारने की, तब उसने छक्का मारा। जब मारना चाहिए था तब वो जो है वो डॉट बॉलिंग खेल रहे थे। ये दिमागी मसले हैं यार। ये मैं ये नहीं कह रहा कि जिनके घरेलू को मसले चल रहे हैं, उसकी भी अब्बू से लड़ाई हुई हुई, इधर शादी करनी उधर शादी करनी, मैं इसकी बात ही नहीं कर रहा। ये लिटरली दिमागी मसले हैं। इनको समझ ही नहीं आ रही कि गेम अवेयरनेस क्या होती है और करना क्या है। मेरे ख्याल में हसन को जो है या तो इनको निकालना पड़ेगा, बाहर फेंकना पड़ेगा, या फिर इनको स्पून फीड करे हर ये जो नैरेटिव ना कि ये फलाना लेजेंडरी प्लेयर है तो फलाना ये है तो फलाना वो है, वो बिल्कुल बकवास है। इनको बिल्कुल अंडर 19 के बच्चों को जिस तरह बताया जाता है ना कि अब तूने जाके इस स्ट्राइक रेट के ऊपर जाना है, तूने अगले 2 ओवर में इतने रन बनाने, उस तरह इनको बताना पड़ेगा। अदरवाइज इनको पता ही नहीं और कोई आइडिया नहीं है। खैर भी शुक्र है कि फ़हीम अशरफ की इस किस्म की कोई परफॉर्मेंस आई है, क्योंकि पिछले मैं तो 2 महीने से ये लगा हुआ था जब से शादाब को भी मैं घुसा रहे थे और फ़हीम को बड़े आसानी से हमने आउट कर दिया था, क्योंकि फ़हीम का मजाक उड़ाने का भी हमें बड़ा शौक है, फिर उनकी पर्ची होने का भी हमें जो है बड़ा, हम उसका भी नारे लगा रहे होते हैं, तो हम बड़ी खुशी खुशी उनको जैसे भी निकालते हैं तो हम सब खुश हो जाते हैं कि ठीक है फ़हीम को बाहर निकालो। और मैं वाहिद बंदा था जो कि लगा हुआ था पिछले पता नहीं कितने महीनों से कि भाई ये इसको घुसाएंगे और सिर्फ फ़हीम को बाहर करेंगे, और फ़हीम का बाहर होना बिल्कुल भी नहीं बनता। एक आपका फास्ट बॉलर हो, साथ आपने इसको रखा हो, और एक फुल टाइम आपने स्पिनर रखा हो। और फास्ट बॉलर भी वैसे सलमान मिर्जा ने आज जो है फिर भी थोड़ी सी आपकी इज्जत रखी थी, शुरू में उसने एक आउट भी कर दिया था। अदरवाइज हमारे फास्ट बॉलर शाहीन साहब भी जो हैं वो नेदरलैंड से यार तो कुटें खा रहा है भाई, फिर किसी दिन आके 2-1 आउट कर लेगा और फिर जो है पूरी दुनिया पागल हो जाएगी कि आपका मैच विनर। वो सलमान मिर्जा भी कर लेगा किसी दिन आके, मौके तो 2 आप उन्हें। अच्छी भली कोई कॉम्बिनेशन बनी हुई थी, बीच में घुसा दी है दामाद साहब को, दामाद खान साहब को, उन्होंने आगे सब कुछ हिला दिया है और फिर वही पुरानी विकेट बन गई। खैर आज तो नवाज साहब ने भी ऐसी कोई जान शर्माई है, 3rd क्लास बॉलिंग और 3rd क्लास बैटिंग। पिछले यही कोई जो 6-7 मैचेस हुए हैं उसके अंदर आगा सलमान ने इन सब के ऊपर जो है वो सनी प्लास लगाई हुई थी। हमें लग रहा था कि बड़ी अच्छी सॉलिड बैटिंग हो रही है, वो आगा सलमान ही था। आज वो नहीं चला है तो आप देखेंगे किस तरह एक्सपोज हुए। खैर कप्तानी भी को बड़ी बेहतरीन हो रही थी। इनको मैं 70वें ओवर में लेके आए साइम अयूब को, वो बॉलिंग की बेस के ऊपर वो टीम के अंदर बैठा हुआ है और उससे अब हम जो है डेथ ओवर्स कराने शुरू हो गए। मैं हसन ग्राउंड के अंदर आके उसने माँ बहन की गालियाँ दी हैं तो उसको ओवर मिला, उसने आउट भी किए उसके अंदर, और ये नहीं आउट शॉट जो एंड में हुए हैं उसी की वजह से इनका स्कोर रुका हुआ था, नहीं तो 160 तो कंफर्म हो रहा था। खैर भाई लेजेंडरी हमारे प्लेयर्स ने आज उछलू कैच पकड़ लिया। बाबर और शाहीन ने मिलकर उछलू कैच पकड़ा, बहुत ज़बरदस्त। बाबर तो हम पिछली वीडियो में बात कर रहे थे, पिछली से पिछली में, कि वो फील्डिंग की बेस के ऊपर, जैसा साइम जो है वो बॉलिंग की बेस के ऊपर आ गया, अब बाबर फील्डिंग की बेस के ऊपर आया हुआ है। तो ऐसा ही किया करो, कोई भी जो है वो इंजरी का बहाना बना के बाहर कर दिया करो और बाबर को रिप्लेसमेंट फील्डर के तौर के ऊपर ग्राउंड के अंदर छोड़ दिया करो। खैर सुना है कि काफ़ी ज़्यादा घास भरी हुई थी, मैंने पिच रिपोर्ट तो नहीं देखी थी लेकिन बयान आ रहे हैं बड़े। वसीम अकरम कह रहे हैं कि इंग्लैंड में इतनी घास देखी थी मैंने और ये श्रीलंका के इधर भी देख रहे हैं। ICC और BCCI मतलब उन्होंने फुल टाइम जोर लगाया हुआ है किसी भी तरह पाकिस्तान आगे ना आए, लेकिन आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि जो कुछ करना है वो हमारी टीम ही कर लेती है। खैर भाई एक दफ़ा फिर से शर्मिंदगी के मारे नज़रें झुक चुकी हैं, एक दफ़ा फिर से समझ नहीं आ रहा कि और कितनी इनको पता नहीं कौन सी नस्ल की बेइज्जती की जाए जो इनको फील भी हो। उनको बिल्कुल भी फील नहीं हो रही, वो बिल्कुल मुतमईन है इस वक्त। उनको अपनी हैसियत से बहुत ज़्यादा मिल चुका है, अभी भी ये जितना कमा चुके हैं ये बिल्कुल इनकी लाइफ की अचीवमेंट पूरी हो चुकी है, इनको और कुछ भी नहीं चाहिए। और उनको यही है कि ऐसी 3rd क्लास परफॉर्मेंस के बाद हम इतना कुछ कर गए तो हमें क्या ज़रूरत क्या है इतना आगे जाने, क्योंकि हमने स्टैंडर्ड इतना नीचे किया हुआ है। गेम उन्होंने पक्की की हुई है उन जगहों के ऊपर जिसकी वजह से उनको टीम से कोई नहीं निकाल सकता। नए बच्चे जाए भाड़ में, लेकिन नहायत घटिया परफॉर्मेंस है यार, नहायत घटिया। मैं जैसा पहले ही बताया, इनको बड़ी ही इज्जत के साथ ये जो बाकी जो मैचेस हैं उनको भी बॉयकॉट करके पॉइंट्स दे के निकल जाना चाहिए वहाँ से, क्योंकि USA वाले वैसे ही बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। आज वो इंडिया को तो पड़ गए थे, उसके ऊपर भी देखेंगे अगर कोई और वीडियो बना दें या शायद इसी में ही बोल देते हैं क्या ही इसके अंदर हुआ था। स्काई साहब ने जो है कुलबाजियाँ खा के एंड के अंदर आके एक्टिंग फुल कर रहा था, आखिरी ओवर में 3 चौके छक्के वक्के मार के एक जब मिस होगी तो नीचे लेट गए, जमीन को देख रहे हैं क्योंकि बॉलीवुड में जिंदा हैं। उनका भी कैच ड्रॉप हुआ था लेकिन फिर भी हमसे बहुत बेहतर, कम से कम फिर उन्होंने 1 साइडेड तो हराया बॉलिंग के ऊपर आके। पकड़ उनको भी लिया था वैसे USA वालों ने, ये USA वाले भी पाकिस्तान के सामने भी आएंगे और ये अपने वार्म अप के अंदर 200 रन ही बना रहे थे। न्यूजीलैंड के साथ भी जो उनका मैच हुआ था वो भी बड़ा क्लोज गया था, कोई 5-1 रन से ही मेरे ख्याल में रह गए थे। तो पाकिस्तानियों रेडी हो जाओ, आगे USA आ रहा है आप लोगों के लिए। और ये कोई मजाक तो हो नहीं रहा, पिछली दफा आपको इन्होंने ही नॉकआउट किया था, वो भी सुपर ओवर में ले जाके। खैर आज भी USA जो हारा है उनके माशाल्लाह एक नहीं 2 बॉलर्स इंजर होके बाहर निकले। इंडिया ने भी कोई वक्री किस्म का जो है ना वो गेम डाली हुई होती, जादू कर रहे होते हैं कि क्या कर रहे होते हैं। आप इनके मैच सिर्फ देखा करें, उनके अंदर इस किस्म की हरकतें होना शुरू होती कि बंदा ना थोड़ा सा हैरान हो जाता है कि ये हो क्या रहा है, ये शिफ्ट किस तरह हो रहा है मोमेंटम। खैर कोई साबित कर नहीं सकेगा, जो बोलेगा उसको जो है वैसे ही लोग पागल समझेंगे कि ये पागल हो चुका है, इसलिए कोई जरूरत ही नहीं है भाई इस सब चीजों में पढ़ने की भी, जो लगे हुए वो करते रहो। इन एनी केस जो क्रिकेट खेल रहे
नहीं, वो तो अच्छी खेल रहे हैं ना, उसके साथ अगर छोटे मोटे चोंचले भी कर रहे हैं वो कम से कम ये भी डिजर्व करते हैं। हमारे वाले तो इतना भी डिजर्व नहीं करते जितनी घटिया और थर्ड क्लास क्रिकेट खेलते हैं। जैसे मैंने पहले ही बताया, शलवार है बस नाड़ा नहीं है। पता नहीं किस तरह पकड़ी हुई है किसने, आज फहीम ने पकड़ी हुई थी, भाग रहे थे, उसने मुट्ठी पे जो है घोट के यूं पकड़ी हुई थी शलवार, और किसी तरह हमारी जो है वो इज्जत बचा ली। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया फ़हीम भाई आपका, बहुत शुक्रिया हमारी आवाम का जो उसको ट्रोल करते हैं, और बहुत शुक्रिया उस आवाम का जिन्होंने गंद को हमारे सर के ऊपर रखा हुआ है। इनसे हमारी जान नहीं छूटने वाली। ये आगा सलमान साहब ने अभी मेरे ख्याल में पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कल परसों, जिसके अंदर वो कह रहा था कि हम देखेंगे टीम कॉम्बिनेशन के अंदर अगर बाबर की या फ़खर की जगह ना बन रही हुई तो हम टीम को प्रेफरेंस देंगे और उनको निकाल देंगे। मैं यही कह रहा था कि मैं लिख के देता हूँ तुम्हें कि ये फ़खर की बात कर रहा है, बाबर को नहीं निकाल सकता। खैर अभी देखें भाई, आज जो उन्होंने जितनी घटिया, मैं कहूँगा कि इस पूरे मैच के अंदर सबसे घटिया परफॉर्मेंस बाबर आजम की थी। उनकी वजह से पूरा का पूरा मैच बर्बाद हो गया था, सारा मोमेंटम ख़राब। जिस मौके पर वो आए हैं क्रीज के ऊपर, उसके बाद इस किस्म की इनिंग्स की कोई तुक ही नहीं बनती थी। उसने कसम खाई हुई है कि मैं वही 9 बॉलों के ऊपर 3 रन बनाऊंगा, पूरे का पूरा मोमेंटम अगली टीम को दे दूंगा। 2-2 ओवर की गेम होती T20 आए, तू कम से कम 9 बॉलों के ऊपर, मैं वही चीख के थक गया हूँ कि 120-130 पे तो जाओ ना, ये तो उससे भी चले गए। मत मारो छक्के, मत मारो यार तुम लोग चौके, डबल और सिंगल की इसी की गेम कर लो, यही तुम एंकर कर लो। वो ये भी नहीं कर पा रहे। एक चौका वो भी थर्ड क्लास बॉल के ऊपर लगा है, उसके बाद भी उनके खैर 100 की। तो पॉइंट सिर्फ ये है कि T20 के अंदर हर 2 ओवर के अंदर मोमेंटम शिफ्ट हो जाता है और फिर वापस नहीं आता। जिस सिचुएशन में पाकिस्तान टीम थी, जिस सिचुएशन में आप आए और आके आपने जितना मोमेंटम प्लेट में रख के उनको दे दिया, वहीं से पता चल जाता है कि आपका कैलिबर क्या है एज अ प्लेयर। खैर मुबारक हो बहुत बहुत दोस्तों, आप लोग नेदरलैंड से जीत गए हैं। एंजॉय करें इस जीत को, बाहर जाएं, गुडियां उड़ाएं, पटाखे फोड़ें। अब देखना ये कि इस टूर्नामेंट में मजीद कितना टॉर्चर हमें मिलेगा। कम से कम पिछले टूर्नामेंट्स में ये तो होता था कि 1-2 मैचेस के बाद टॉर्चर हमारा ख़त्म हो जाता था, हम बैठ के सिर्फ दूसरों के मैचेस देखते थे और क्रिकेट को एंजॉय करते थे।